दीपावली पर एक बार फिर पटाखे जलाने का विरोध शुरू हुआ। फिल्मी सितारों से लेकर सियासी हस्तियां तक हिंदुओं से अपील कर रही हैं कि वो दिवाली पर पटाखे ना जलाएं। इसके लिए प्रदूषण और तेज आवाज से जानवरों के डर जाने की दलील भी दी गई। मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है। उस पर सवाल उठ रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर सियासत की हस्तियां प्रदूषण का हवाला देकर हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि वो पटाखे ना फोड़ें और आतिशबाजी से परहेज करें। मैंने एक लिफाफा बनाया था, उसमें पूरा पॉकेट मनी डाल दिया और मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ, अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। इससे पहले आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान भी पटाखे न फोड़ने की अपील कर चुके हैं। लेकिन इन बॉलीवुड स्टार्स का दोहरा रवैया ये है, जब फिल्मों में दिवाली का सीक्वेंस आता है तब उन्हें पटाखे से परहेज नहीं होता। जब इन सितारों की शादी होती है तब जश्न में फोड़े जाने वाले पटाखों से परहेज नहीं होता और तब ना प्रदूषण होता है और ना ही धमाके की आवाज से जानवर डरते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, इनमें से कोई ईद या किसी और त्योहार पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? जानवरों के हित की वकालत करने वाले बकरीद पर खामोश क्यों रहते हैं? क्यों इको फ्रेंडली ईद की वकालत नहीं की जाती? नए साल के जश्न में आतिशबाजी के इस्तेमाल का विरोध क्यों नहीं होता? भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब से रोशनी का ये त्योहार दिवाली मनाया जाता है, जश्न में आतिशबाजी की जाती है। लेकिन जब पटाखों पर बैन लगाया जाने लगा तो अयोध्या के संतों ने गहरी नाराजगी जताई। जिनके त्योहारों पर जीवों की हत्या कर दी जाती है, उनके प्रति आज बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन हिंदू त्योहार जब आते हैं, हमारे दीपोत्सव महापर्व आते हैं जब, तो दीपोत्सव दिवाली से भी परेशानी होती है, दीपक जलाने से भी लोगों को समस्या है और उसके बाद पटाखे फोड़ने से भी लोगों को समस्या है। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगे प्रतिबंध पर आम लोगों में गुस्सा दिखा, जिन्होंने हिंदुओं के त्योहार को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। हिंदुओं के त्योहारों के प्रति हर एक त्योहार पे कोई ना कोई टिप्पणी की जाती है, जानबूझ के किया जाता है। पोल्यूशन के बहाने, पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, केवल पटाखा नहीं है। और हिंदुओं के त्योहार को जानबूझ के वो करा जाता है, टारगेट करा जाता है, टिप्पणी करी जाती है, उल्टे सीधे बोले जाते हैं, क्योंकि औरों के त्योहारों को तो कुछ कहा नहीं जाता। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना में भी पटाखा बैन पर लोग नाराज नजर आए। हिंदू के जो भी पर्व आते हैं उस पे आपको कभी पटाखा बंद, तो कभी रैली में दिक्कत, कभी कुछ में दिक्कत। दीपावली मनाएंगे, मिठाई खाएंगे और पटाखा छोड़ेंगे, खुशी का माहौल है, तो इसमें बैन की क्या बात है? लखनऊ में तो लोगों ने सीधे सीधे सवाल ही पूछ लिया, जब प्रदूषण की समस्या साल भर की है तो सिर्फ दिवाली के ही दिन पटाखों पर बैन लगाकर हिंदुओं के त्योहार पर क्यों आघात किया जा रहा है? बैन करना बिल्कुल गलत है। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम तो साल भर कंटिन्यूस करती है, बहुत कारण है उसके। पटाखे तो साल में एक ही दफे बजने होते हैं, तो उनको बैन करना नहीं चाहिए। पटाखे कम फोड़ने चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो। पर ये थोड़ा ना है कि आप पटाखे एकदम बैन लगा देंगे, इससे हिंदू त्योहार का मतलब, दीपावली का मतलब ही क्या होगा? इस बीच बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने पराली से हो रहे प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों पर लगाए गए बैन को एक साजिश बता दिया। 15 दिन पहले से लोग तैयारी शुरू कर देते हैं कि हिंदुओं के त्योहार को बाधित कैसे किया जाए। प्रदूषण एक समस्या है, नहीं होना चाहिए, उसके लिए उपाय करने चाहिए। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को इनको ये कहें, किसान को नहीं, कि जो किसानों की पैली को लेकर जला रहे हैं कार्यकर्ता है, तो उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोके। एक षड्यंत्र है त्योहारों को बाधित करने का। हिंदुओं के इस सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर पटाखों से आतिशबाजी का जश्न साल में सिर्फ एक बार होता है, लेकिन उस पर भी लगाए गए बैन से हिंदुओं में नाराजगी है और सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों जानबूझकर उनके त्योहार को टारगेट किया जा रहा है? क्यों किसी दूसरे धर्म के आयोजन पर सवाल नहीं उठते? तब क्यों फिल्मी सितारों से लेकर सियासत के सिकंदर खामोश रहते हैं? जी मीडिया के लिए दिल्ली से राजू राज, लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव, पटना से प्रशांत झा,
और भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने इसे एक साजिश करार देते हुए सवाल पूछा कि होली दीपावली पर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन बकरीद पर सवाल क्यों नहीं। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, तो खून खराबा होता है तब नहीं मानते। जी न्यूज़।